हेलो भाई लोगों, क्या हाल है? सभी के हाल बढ़िया मजा में होंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही होने वाला चाहिए। और इसके अलावा अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं नंबर 0 हमारे विपिन तबाही के देवता के बारे में। हम लोग आज इस वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि आखिरकार इस पूरी स्टोरी के अंदर विपिन के क्या गोल्स थे, वो आखिरकार यहाँ पर करना क्या चाह रहा था। चलो ये तो सभी को पता होगा कि आखिरकार विपिन की स्टोरी क्या थी। नहीं पता तो यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का जो रिकैप होता है वो आपको बता देते हैं। विपिन एक सीधा साधा एक लाइब्रेरियन था जो अपने वर्ल्ड के अंदर रहा करता था। वर्ल्ड के अंदर हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन वो उस वक्त जब वो स्पेस के अंदर घूम रहा था तो अचानक से उसको इस जगह पर लाकर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। उसके बाद में विपिन की स्टोरी होती है स्टार्ट। विपिन एक सीधा साधा सा अनाथ दिखने वाला लड़का था। अरे सीधा साधा नहीं था यार, मजाक कर रहा हूँ। वो सीधा साधा तो दिखता ही नहीं है भाई, ठीक है। वो तो बड़ा खतरनाक भयानक टाइप का एक बंदा था, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर उसके बारे में कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जैसे कि जब वो इस दुनिया के अंदर आया तो उसके बाद में उसको मिली थी स्वर्ग की लाइब्रेरी। अब देखो गाइस, स्वर्ग की लाइब्रेरी कैसे मिली थी, क्यों मिली थी, क्या लेने मिली थी, इसके पीछे का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। सबसे बड़ा सीक्रेट जिसके बारे में अगर आप लोगों को पता करना है ना तो कमेंट के अंदर लिख दो कि भाई आखिरकार स्वर्ग की लाइब्रेरी कैसे इसके पास में आई थी। इसके ऊपर भी हम छोटी मोटी वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और विपिन की जर्नी के बारे में बात करते हैं। विपिन अपने करीमनगर से निकला और उसके बाद में से उसने अपनी जो तोड़ फोड़ और उसने जो अपनी छोटी मोटी चीजें व्यवसायों के अंदर अपने आप को ऊपर उठाया था वो स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में था। लेकिन जब जब विपिन यहाँ पर आगे बढ़ता तो तब उसके हिसाब से यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी हमेशा अपग्रेड हो जाया करती थी। अब देखो स्वर्ग की लाइब्रेरी क्यों अपडेट होती थी इसके बारे में भी अगर आप लोगों को जानना है तो जरूर बता देना कमेंट के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आएगी, इसके अंदर अभी डालूंगा। तो उसके बाद में क्या होगा कि वीडियो हम छोटी बनाना चाहते हैं लेकिन ये बन जाएगी बहुत ज्यादा ही बड़ी, ठीक है। हम लोग वापस चलते हैं अपने विपिन की उस गोल्स के ऊपर। उसके साथ में जब विपिन आगे बढ़ता है तो उसके बाद में स्वर्ग की लाइब्रेरी ऐसे अपग्रेड होती जाती है। और जब उसकी ये सारी लाइब्रेरी अपग्रेड हो रही थी तो उसके साथ में उसके दिमाग के अंदर बहुत से ऐसे ख्याल भी थे। लेकिन उस पॉइंट पे यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है प्रत्युषा का। जब विपिन होमग्राउंड मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर था, जिस समय वो एक पहली बार प्रिंसिपल बना था, तो उस जगह पर विपिन की पहली बार शायद लाइब्रेरी अपग्रेड हुई थी। एक बार बता देना कि पहली बार हुई थी या दूसरी बार। नहीं, शायद पहली बार हुई थी जब प्रत्युषा उससे पहली बार मिली थी। लेकिन विपिन जब प्रत्युषा के साथ में हर एक जगह गया तो उसके साथ में उन दोनों का बीच का अटैचमेंट बहुत अच्छी तरह से बढ़ चुका था। लेकिन जब अब उन लोगों ने यहाँ पर कोडेक्स को ढूंढा तो उसके बाद में प्रत्युषा वापस से वहां से गायब हो गई थी। अब प्रत्युषा कौन थी, क्या लेने आई थी, इसके बारे में तो आप लोगों को अगले पता में चलेगा, ठीक है। दूसरी वीडियो के अंदर आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर भी प्रत्युषा के बारे में हम लोग एक बार में नहीं बता सकते कि प्रत्युषा की बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन अब विपिन को प्रत्युषा की तरफ थी, विपिन को उसके बारे में जानना था। इसके बाद में विपिन ने अपने आप को लेवल अप करना शुरू किया। विपिन सबसे पहले संत लेवल के ऊपर था। संत लेवल के बाद में वो बढ़ा एक अमर लेवल के ऊपर, यानी कि ग्रेड संत के ऊपर। ग्रेड संत के ऊपर भी यहाँ पर बहुत से ऐसे लेवल्स हैं जिनके बारे में अभी तक बताया नहीं गया, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर भी कुछ पूरी वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन नॉर्मल में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसके ऊपर पहले संत, ग्रेड संत, प्राचीन संत और अमर संत, यानी कि एक अमर देव, और उसके बाद में आता है गॉड लेवल। ये लेवल्स होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ लेवल्स होते हैं जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकते हैं। इसके बाद में विपिन का सेकंड गोल ये था कि उसको ये जानना था कि आखिरकार वो कैसे यहाँ पर इस वर्ल्ड, इस नई दुनिया के अंदर आकर टेलीपोर्ट हो गया था। आज तक उसको इस मिस्ट्री के बारे में पता नहीं चला कि आखिरकार वो जब अपनी रियल वर्ल्ड के अंदर था, वो सारी वर्ल्ड जिसके अंदर टेक्नोलॉजी से यूज किया जाता था, टेक्नोलॉजी बिल्कुल आगे थी, उस जगह से वो इस जगह पर कैसे आ गया। देखो इसके ऊपर का जो गोल है वो भी यही है कि ये बताता है कि इस एपिसोड के अंदर, इस वीडियो के अंदर तो ये कवर अप नहीं होगा, इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद एक वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप कर देंगे, जो छोटी मोटी बातें हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को बता देना, ठीक है। उसके बाद में उसको यहाँ पर एक और चाह थी कि वो आखिरकार यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाए और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमे और पता लगाए कि आखिरकार किस जगह पर कौन से बंदे कैसे तरह से रहा करते हैं। क्योंकि इस जगह पर विपिन को अब एक सनक थी कि उसको सारी नॉलेज अपने दिमाग के अंदर लेनी थी।
अब स्वर्ग की लाइब्रेरी यहाँ पर एक ऐसा मोहरा था जिसके साथ में वो हर एक चीज को सॉर्ट आउट कर ले सकता था। ये तो सबने देखा ही है कि विपिन ने कैसे स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में इतना खतरनाक बैंड बाजा बारात बजाई थी, जैसे कि संत अकेडमी का टूटना, होंगन मास्टर टीचर अकेडमी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, जिस भी पवेलियन के अंदर वो जाता तो उस पवेलियन को यहाँ पर पूरी तरह से नष्ट कर देना। ये कुछ ऐसी बातें थी जो भाई विपिन के सिवाय कोई और नहीं कर सकता, और आज तक मैंने किसी को देखा नहीं कि भाई विपिन के सिवाय और कोई ऐसा कुछ कर सकता है। अब ये मत बोलना कि विपिन का भाई ये भी गोल था कि विपिन को पूरी दुनिया को यहाँ पर खत्म करना था। ना भाई, विपिन इतना बुरा भी नहीं था, ठीक है। अब जब यहाँ पर विपिन अपने सारे गोल्स के पीछे पड़ा था तो उस वक्त विपिन अब अलग अलग वर्ल्ड्स के अंदर जाने वाला था। ये अलग अलग वर्ल्ड्स की जो स्टोरी है ये बहुत ज्यादा लंबी है भाई। मजा आ जाएगा इस स्टोरी को सुनकर कि आखिरकार वो जब अलग वर्ल्ड्स के अंदर जाता है तो वहाँ पर क्या करता है। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये केवल इसका जो रियल स्टोरी है उसके ऊपर बेस्ड है। मैं कोई ना एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना साइड स्टोरी बता रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर विपिन, सिमर और प्रत्युषा का क्या हुआ था इसके बारे में भी भाई बड़ी रोमांचक कहानी है। अगर हाँ आप लोगों को सुननी है, देखनी है ना, तो पहले हमने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है पूरा, आप जाकर चैनल के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आप नहीं हैं तो उसके साथ में आप लोग उस जगह पर 1990 एपिसोड के आसपास से देखना शुरू कर सकते हैं, और हमने पूरी स्टोरी यहाँ पर खत्म कर दी है। ठीक है, पूरी स्टोरी हम लोगों ने खत्म करके रखी हुई है। हम तो केवल अब इसकी जो नॉर्मल स्टोरी है उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि विपिन के क्या गोल्स थे। ठीक है, ये कुछ ऐसे गोल्स थे जिसको यहाँ पर विपिन पूरा करेगा। लेकिन अब प्रत्युषा इसका एक सबसे बड़ा मेन मोटिव, बड़ा गोल था। लेकिन प्रत्युषा के पीछे इतने बड़े बड़े सीक्रेट्स है भाई जिसके बारे में ना भाई ना, मैं तो अभी कुछ नहीं बताने वाला। ये देखो, इस वीडियो के अंदर कुछ स्पॉइलर बातें भी थी, कुछ नहीं थी। ठीक है, अब स्पॉइलर बातें तो ज्यादा बता नहीं सकते क्योंकि फालतू में मजा किरकिरा हो जाएगा। मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, लास्ट में बताई वैसे तो मैंने बात। चलो ठीक है, जो विपिन के गोल्स थे उनके बारे में हमने छोटी मोटी बातें कर ली है, और इसके बारे में विपिन के बारे में हम लोग पता लगा लिया है। और ये मेरी पहली वीडियो थी जिसके अंदर मैं कुछ ऐसे बनाने जा रहा हूँ, कुछ कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप लोगों को नंबर 0 के ऊपर और भी अलग अलग तरीके की स्टोरीज चाहिए, अलग अलग तरह की बातें बतानी है या जाननी है तो जरूर बता देना, मैं आपको इसके बारे में जरूर बता दूंगा। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, अपना ध्यान रखना।